जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए एक टॉपिक रीजनिंग का जो है कैलेंडर, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में आते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उसी को लेकर एक वीडियो हम बना रहे हैं। अब इस टॉपिक में कैलेंडर में देखा जाए तो अभी शुरुआत जो हुआ है, पटवारी में भी आपका रीजनिंग आने लग गया है ना, पूछा जा रहा है। आपका वन रक्षक, पटवारी, आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, आपका एसएससी हुआ, तो कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स आने वाली है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट समझोगे तो बहुत आसान होगा क्वेश्चंस को समझना, और बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल ट्रिक से हम क्वेश्चंस को समझेंगे। राइट, चलिए, मैंने यहाँ पर मंथ के कोड लिख दिए, मंथ के कोड लिख दिए, महीने के कोड लिख दिए। जैसे अगस्त का कोड क्या है, 1 है। फरवरी मार्च नवंबर का कोड क्या बनेगा, 2 बनेगा। जून का कोड क्या बनेगा, 3 बनेगा। वैसे दिसंबर सितंबर का कोड 4 बनेगा। जुलाई अप्रैल का कोड 5 बनेगा। अक्टूबर जनवरी का कोड 6 बनेगा। मई का कोड 0 बनेगा। और हाँ, इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ लिखा है मैंने, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, या पोस्ट करके अपनी कॉपी में इस चीज को लिख लेना, ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। नोट हमने लिखा है कि लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड में एक कम किया जाएगा। मतलब जब लीप वर्ष आ जाए, आपसे लीप वर्ष वाला क्वेश्चंस पूछ ले, तो वहां पर जो जनवरी है और फरवरी है, उनके कोड को एक कम कर देंगे। जैसे जनवरी का कोड क्या है, 6 है, तो हम 5 लिखेंगे। फरवरी का कोड क्या है, 2 है, तो हम 1 लिखेंगे। कब लिखेंगे, केवल और केवल लीप वर्ष में। कब लिखेंगे, लीप वर्ष में। राइट, चलिए, और इस साइड में लिखिए शताब्दी के कोड, शताब्दी के शेष दिन, जो शेष दिन बचते हैं वो। राइट, जैसे 100 वर्ष, 100 वर्षों में 5 दिन शेष बचते हैं। 200 वर्षों में 10 दिन, 300 वर्षों में 15 दिन। अच्छा, 10 और 15 को हम 3 और 1 भी लिख सकते हैं। जैसे 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और 15 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। लेकिन मैंने यहाँ 5 10 15 इसलिए लिखा था कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। 5 10 15 ऐसी ये याद हो जाता है, और हमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा, कब कब जब यहाँ कोड 3 हो, 1 हो, तो थोड़ा रटने वाली बात हो जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पर 5 10 15 वाली फॉर्म में रखा है। तो 100 के लिए 5, 200 के लिए 10, 300 के लिए 15, 400 के लिए 0। 400 जो है वो शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है, शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष सारे, लेकिन ये लीप शताब्दी वर्ष है। वैसे ही 500 का 5, 600 का 10, आगे चलते जाएंगे हम। 700 के लिए देखो, 600 का 10, 700 के लिए 15, 800 के लिए 0, 900 के लिए 5, 1000 के लिए 10, 1100 के लिए 1100 के लिए 15, 1200 के लिए 0। वैसे 1300 के लिए 5, 1400 के लिए 10, 1500 के लिए 15, और 1600 के लिए 0, 1700 के लिए 5, 1800 के लिए 10, 1900 के लिए 15, और 2000 के लिए 0, 2100 के लिए 5। जहां तक हम आगे यहाँ पर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही 5 10 15 0, 5 10 15 0 वाली फॉर्म में चलेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है कि 12 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। अब यहां हम जो सॉल्व करेंगे ना, जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा, वो आंसर आपका परफेक्ट होगा। मतलब कि जो कैलेंडर में इस तारीख को जो भी वार था कैलेंडर में, वही दिन निकल कर आएगा। राइट, अब कैसे हल करेंगे जरा समझना। तो देखो, 12 मार्च 2015, कुछ नहीं करना है। आपका जो दिन दे रखा है 12, तो पहले इसको 12 को लिख दो। राइट, उसके बाद क्या है यहाँ पर, मार्च, क्या है, मार्च। राइट, अब मार्च है, और जरा देखो मार्च के लिए कोड क्या है, 2। अब ये आपको याद रखना है और याद करना पड़ेंगे। मार्च के लिए कोड क्या है, 2, तो मार्च का कोड हो जाएगा 2। मार्च का कोड क्या हो जाएगा, 2। राइट, अब क्या है, 2015, तो 2015 को हम 2000 प्लस 15 वर्ष लिख सकते हैं। ये 2000 वर्ष, ये 15 वर्ष। बताओ जरा, 2000 के लिए क्या है यहाँ, 0, सर 0 लिख दो। 2000 के लिए 0। ये क्या है, 15 वर्ष है। क्या है ये, 15 वर्ष है। और हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, ये शेष दिन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, शेष दिन निकाल रहे हैं। ये जो भी निकलेगा ये शेष दिन निकलेगा। 12 मार्च के लिए 2, 2000 के लिए 0,
15 वर्ष का शेष दिन निकालना। अच्छा 15 वर्ष का शेष दिन, देखो एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं आपको थोड़ा बेसिक तरीके से कि 15 वर्ष का शेष दिन कैसे निकाले। तो 15 वर्ष में सबसे पहले कि लीप वर्ष कितने ये पता करें। तो देखो 15 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं आपको बताए, लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं। जैसे हम इसको 4 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 वर्ष जो है वो लीप वर्ष है। 15 साल में 3 साल क्या है, लीप वर्ष है। तो बचे 12 वर्ष जो है वो नॉन लीप वर्ष है। बोलो क्लियर हुआ इतना। तो 15 साल में 4 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। मतलब 3 साल आपके लीप वर्ष के होंगे इस 15 साल में, और बाकी 12 साल आपके सिंपल वर्ष के होंगे, साधारण वर्ष के होंगे। अच्छा एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 दिन को हम शेष दिन निकाल रहे हैं। शेष दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, राइट। 7 से भाग देते हैं 7 पंजे 35, 7 दूना 14। कितने सप्ताह, क्या फर्क पड़ता है कितने सप्ताह। मैं कहूं आज, मान लो आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद सोमवार, आज से 14 दिन बाद सोमवार, आज से 21 दिन बाद सोमवार, राइट। अगर मैं कहूं कि आज सोमवार है तो आज से 10 सप्ताह बाद सोमवार, 50 सप्ताह बाद सोमवार, 1000 सप्ताह बाद सोमवार, लाखों सप्ताह बाद सोमवार। तो सप्ताह कितने हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितना बचा ये इंपॉर्टेंट है। तो एक लीप वर्ष में 2 दिन बचता है, और एक सिंपल वर्ष में कितना आएगा 365। 365 तो यहाँ 15, तो यहाँ 1 बचेगा। तो एक सिंपल वर्ष में 1 दिन बचेगा। कैसे, 365 किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 दूना 14। बताओ कितने सप्ताह, उससे कोई फर्क, कितना बचा ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल वर्ष में 1 दिन। अब बताओ 3 दूना 6 और 12 कितना हुआ, तो 6 और 12 18 दिन। कितने दिन, 18 दिन। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है शेष दिन निकालने का। बट हम शेष दिन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट। कैसे, किसी भी वर्ष का शेष दिन निकालना हो उसको 4 से भाग दे दो, और जितनी भी बार भाग जाए उतना उसमें प्लस कर दो। तो कितनी बार भाग जाएगा, 15 में 4 से भाग देंगे 3 बार, तो 3 को प्लस कर दिया, तो 15 और 3 18। ये आपका 15 साल का शेष दिन आ गया। मतलब हमें 15 वर्ष का शेष दिन निकालना है, तो 15 का तो 15 लिखेंगे, और 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, कितना आएगा 3, तो उसको भी हम लिखेंगे। तो ये 15 वर्ष का शेष दिन है ये पूरा। हमें 15 वर्ष का शेष दिन निकला है। ये कैसे निकाला, मैं यहां लिख देता हूं साइड से कि 15 में हमने 4 से भाग दिया, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। उसी 3 को हम जोड़ देंगे यहां पर, तो 15 वर्ष का शेष दिन निकल के आ गया। बोलो यहां तक क्लियर है। चलिए अगली स्टेप क्या करना है, इन सबको जोड़ दो। 12 और 2 14, 14 और 15 29, 30 31 32, 32 हुआ टोटल। क्लियर इतना, 12 2 14, 28 29 30 31 32, टोटल कितना है 32 दिन आए। अच्छा 32 दिन में सप्ताह अलग कर सकते, यस सर कर सकते। तो 32 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 4 सप्ताह हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बचा, 4 दिन शेष बचा, 4 दिन शेष बचा। कितना दिन शेष बचा, 4 दिन। और इसी चीज को समझना, 4 दिन शेष बचा मतलब देखो, अब मैं रफ कर रहा हूं इस चीज को। देखो अगर अगर 1 बच जाता है तो उस दिन सोमवार होगा, 2 बचता हो तो उस दिन मंगलवार होगा, 3 शेष बचता हो तो उस दिन बुधवार होगा, 4 दिन शेष बचता है तो उस दिन गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार, 5 दिन के लिए शुक्रवार, 6 दिन के लिए शनिवार, और 7 यानी 0 दिन के लिए आपका आएगा रविवार। मतलब 7 से अगर भाग देते हैं हम तो शेष 7 नहीं बचता, 0 बचता है, तो उसके लिए आ जाएगा रविवार। अब यहाँ कितना बचा सर, यहाँ 4 बचा। अच्छा 4 बचा मतलब कौन सा वार, गुरुवार। तो इस दिन आपका गुरुवार बृहस्पतिवार आंसर होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ, दोबारा समझना। 12 मार्च का कोट सरियरा 2, राइट। 2015 2000 प्लस 15, 2000 वर्ष का शेष दिन कितना है यहाँ पर 0, ये लिखा।
15 वर्ष का शेष दिन लिखना है तो 15 वर्ष का शेष दिन कैसे निकालेंगे? 15 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार, जितनी बार भाग जाए उसमें प्लस कर देंगे, तो ये 15 साल का शेष दिन निकल गया। अब सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी बच जाए वही हमारा आंसर बचेगा। क्या बचा? 4, मतलब 4 मतलब गुरुवार। अच्छा, 3 बचता तो बुधवार, 2 बचता तो मंगलवार, 1 बचता तो सोमवार, 5 बचता तो शुक्रवार। अब यहाँ 4 बचा तो हमारा आंसर क्या आएगा? गुरुवार। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। राइट, चलिए तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? हमें 10 जनवरी 2020 का निकालना है। राइट, तो हमने अभी इसके पहले क्या समझा, वैसे ही हल करना है। 10 का 10 जनवरी के लिए, सर जनवरी के लिए कोड देखो जरा, यहां पे सभी लोग देखो ध्यान, जनवरी का कोड ये रहा 6। सर 6 लिखेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, 2020 क्या है आपका? सर लीप वर्ष है। 2020 क्या है आपका? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो भी है, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड एक क्या करेंगे, हम कम करेंगे। मतलब यहाँ 6 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। समझ में आया? 10 जनवरी का कोड या तो 6 होना था, लेकिन ये लीप वर्ष है इसीलिए जनवरी का कोड एक कम लिखेंगे, मतलब 5 लिखेंगे। राइट, चलिए अच्छा 2020 तो 2000 प्लस 20 वर्ष, यही होगा। और सबको पता है कि 2000 वर्ष का शेष दिन क्या है, यहां मैंने लिख रखा है 0, लिख दो 0। 20 साल का शेष दिन निकालना है, तो 20 साल का शेष दिन कैसे निकालेंगे? 4 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार, बस जोड़ दो, ये आपका 20 साल का शेष दिन निकल गया। राइट, हमें शेष दिन निकालना है 10 दिन। जनवरी के शेष दिन यहाँ पे 6 होना था, लेकिन लीप वर्ष इसलिए एक कम करेंगे। 2000 के लिए शेष दिन 0, 20 वर्ष का शेष दिन निकालना है तो 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20 साल का शेष दिन। राइट, देखो अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 20 40, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 पंजे 35, सर कितना बचा? 5 शेष दिन बचे, 5 शेष दिन बचे। 5 बच गए मतलब क्या? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, अरे क्या आएगा? शुक्र। तो इस तारीख के दिन आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। बोलो समझ में आया इतना? राइट, क्या कर रहे हैं हम? 10 जनवरी, जनवरी का कोड क्या है? 6 होना था, लेकिन 2020 क्या है? लीप वर्ष है इसलिए एक कम होगा। 2020 को 2000 प्लस 20, 2000 का 0, 20 साल का 20, और शेष दिन निकाल रहे इसलिए 20 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार? 5 बार, तो 20 प्लस 5। टोटल सबको जोड़ दिया, कितना है? 40, 7 से डिवाइड किया, शेष दिन निकाल रहे हैं इसलिए लास्ट में क्या बचेगा? 5 दिन शेष, और 5 दिन शेष मतलब कौन सा वार? शुक्रवार। क्लियर हुआ इतना? राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्या लिखा है? 18 जुलाई 1996 को कौन सा दिन होगा? 1996 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 18 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था। राइट, देखो वैसे ही हल करना है जिसके पहले हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, समझे? चलिए तो 18 का 18 जुलाई, अच्छा जुलाई का कोड देखो, जुलाई का कोड सर ये रहा, जुलाई का कोड क्या है? 5। एक बात समझना, यहाँ लीप वर्ष है, 96 भी लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ जनवरी फरवरी नहीं है तो कोड को कम करने की आवश्यकता नहीं है। लीप वर्ष है, और अगर यहाँ जनवरी होता तो जो भी कोड है उसको एक कम करते, और अगर फरवरी होता तो कोड को कम करते, बाकी किसी भी मंथ के कोड को कम नहीं किया जाएगा। क्लियर इतना? चलिए तो 18 जुलाई के लिए कोड आएगा आपका 5। 1996 है तो 1900 प्लस 96 यही बनेगा, 1900 वर्ष, 96 वर्ष। बताओ 1900 वर्ष का शेष दिन कितना है? सर 15 है, लिख दो 15। 1900 वर्ष का शेष, देखो ये जुलाई का शेष दिन है 18 का 18, ये 1900 का शेष दिन, हमें निकालना है 96 का शेष दिन। 1900 का शेष दिन आपका 15, ये लिख दिया हमने। 96 का शेष दिन निकालना है, तो 96 का शेष दिन कैसे निकालेंगे? अभी मैंने समझाया था आपको इसके पहले 2 क्वेश्चन कि 96 में 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। जितनी भी बार भाग जाए उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखो 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा आपका 96 का शेष दिन। तो हम यहां लिख सकते हैं 96 प्लस 24।
अब क्या करना, सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। चलिए तो सबको जोड़ते हैं। 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 4 24 4 28, 8 बचेगा 2, 9 10 11 12 13 14 15, 158। ठीक है, क्या आया, 158। अच्छा 158 तो किससे डिवाइड करेंगे सर, लास्ट में 7 से डिवाइड करते हैं, कर दो। 7 दूना 14, फिर 8, फिर 7 दूना 14, कितना बचा, 4 दिन बचा शेष आपका। और 4 दिन शेष बचा मतलब कौन सा वार, गुरुवार बृहस्पतिवार। मतलब इसका किसका आंसर क्या आएगा, गुरुवार आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। बोलो समझ में आया इतना, राइट। चलिए तो दोबारा देखो, 18 जुलाई का 5, जुलाई का कोड ये रहा 5, 1900 के लिए 15, 96 का शेष दिन निकाला हमने, 4 से डिवाइड किया, 24 बार भाग जाएगा तो ये प्लस कर दिया, 96 का शेष दिन सबको जोड़ दिया, राइट, सबको जोड़ दिया। 18 8 5 13, 5 18, 6 24 और 4 28, 8 2 बचा, 2 2 4 और 9 13 14 15, 158 डिवाइड किया, कितना बचा लास्ट में सर, 4 बचा। 4 बचा मतलब लास्ट में क्या आएगा आपका, गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार, राइट। समझ में आ रहा है इतना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, राइट। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो इसी फॉर्म में, इसी पैटर्न से हमें हल करना है, इसी मेथड से हल करना है। ये कोड आप इतना मुश्किल नहीं है याद करना, राइट, इतना मुश्किल नहीं है याद करना, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर अभी समय का अभाव है, इसलिए हम यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा सकते, राइट। लेकिन अगर कोई हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है हमारे सुपरफास्ट कोचिंग धार, एसएफसी कैंपस धार में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके कुछ अगले और भी टाइप्स को लेकर आते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।